उसके बाद ये तय हुआ था कि आज की मीटिंग यहाँ पे होगी, उस दिन तय हुआ था हमारा। लेकिन आज मैंने बोला था 7 बजे आऊंगी, लेकिन अचानक हमारे अखिल भारतीय SC सेल के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने कहा कि हमें संविधान रैली बनानी है और एक संविधान गौरव यात्रा निकालनी है। उसका एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम अभी जस्ट खत्म हुआ तो हम यहाँ पे आए। लगातार मुझे सविता जी का, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा था, तो मैंने कहा मैं ऑन द वे हूँ, मैं आऊँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे मीटिंग थी, पता नहीं कितने लोग थे, आप में से कितने लोग थे यहाँ पे लास्ट टाइम की मीटिंग में? जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी इतने लोग थे, बाकी लोग तो नहीं थे शायद, क्योंकि मुझे लगता है वो बिल्डिंग 4 और शाहू नगर की और बालिका नगर ये इशू के बिल्डिंग की, इसके इशू की थी, तो शायद मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा थे, आप लोग नहीं थे। लेकिन तभी भी मैंने रेलवे की बाउंड्री की झोपड़पट्टियों का विषय निकाला था। जहाँ तक जो रेलवे की बाउंड्री के अंदर नहीं है, वो तो जिनको तो सवाल ही नहीं है, वो तो DRP में है, उनको जो DRP ने एरिया दिया है वो तो मिलने वाला है, तो उनका तो कोई भी टेंशन लेने का सवाल नहीं, जो रेलवे की बाउंड्री के अंतर्गत नहीं है। अभी जो लोग रेलवे के बाउंड्री के अंतर्गत है, जैसे समता नगर है, मिलिंद नगर का कुछ पार्ट है, आजाद नगर का कुछ पार्ट है, हम शहीद भगत सिंह नगर से जाएंगे तो लाल गंगाधर चार आता है, उसके बाद विजयनगर आता है, फिर लक्ष्मी बाग आता है, वो पूरा पट्टा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस तरह से यहाँ पे उस मीटिंग में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सभी अधिकारी होंगे, तो मैं आप सबको बहुत अभी ये खुशी से बता सकती हूँ हमारी वो मीटिंग हो गई है और हमने मुख्यमंत्री के सामने सब सवाल रखे हैं। ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जहाँ तक आज मैं चार और इसका बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं है, वो कल भी मीटिंग है तो कल उसका बात करेंगे, अभी आज झोपड़े का ही बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक बात है, मैंने उनसे वही कहा है कि रेलवे मिनिस्टर का जवाब, जब हमें पता चला कि रेलवे की ज़मीन जो है वो मिलती नहीं है, आपको मालूम है कि चाहे वो यहाँ से दादर से हम लोग बात करें या माहिम से बात करें, तो जब रेलवे के बीच में झोपड़े तोड़े गए थे तो हमने बहुत कोशिश की थी कि MMRDA के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से सबको घर दिया जाए, तब की बात थी। लेकिन धारावी के मामले में जो मैं दादर की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारी धारावी में जब हमने उधर देखा कि MMRDA और रेलवे जम नहीं रहा है, तो हमने DRP में ये पहले कह दिया था कि सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर, ये जो रेलवे के बीच में जितने भी झोपड़े हैं वो धारावी के DRP के अंतर्गत आने चाहिए। तो सवाल ऐसा था हमारा कि हमने प्रपोजल रेलवे मिनिस्टर को भेजा था। जब सुरेश प्रभु जी ने चार्ज लिया मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्टर बनके, तो सुरेश प्रभु जी ने शायद उसका नकारात्मक जवाब दिया था। उसके बाद हमने क्या कोशिश की मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे माजी खासदार एकनाथ गायकवाड़ जी केंद्र में गए, केंद्र में जाके सुरेश प्रभु जी से मिले और परसों की मीटिंग में हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि रेलवे की बाउंड्री के लिए जो भी जवाब आया हो, हमारा ये प्रावधान है और हम चाहते हैं कि विकास होना है तो सर्वसमावेशक हो, सबको विकास में साथ में मिलना चाहिए, विकास हर आदमी का होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा है, और ये माननीय मुख्यमंत्री के मिनट्स भी आएंगे बाद में, आपको मिनट्स में मैंने उनको कहा, क्योंकि हमने कहा टाटा पावर में मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, कभी रेलवे के इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि अभी केंद्र ने जो हमारे केंद्र में निर्णय लिया था वही ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितनी भी होगी, चाहे रेलवे हो, चाहे आपको मालूम है अलग अलग जो होती है ना, उनके गोदाम के ऊपर है, या जो भी लैंड उनकी अलग अलग लैंड है रेलवे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी झोपड़ियाँ होगी उसका डेवलपमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये निर्णय किया है। और उधर की प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक कमेटी है जिसमें ये निर्णय हुआ है। तो CM साहब ने कहा कि इसके ऊपर मैं जरूर रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगा, और मैं 100% नहीं, मैं 100% आपको बता देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि हम इन झोपड़ों को धारावी के DRP में लेंगे। लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं लेनी है, फिर भी हमें सोना नहीं है, फिर भी हमें, क्योंकि ये घर का मामला है जैसे मैंने कहा, तो हमें जागरूकता से काम करना है। वो मिनट्स तो मेरे पास आ जाएंगे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं रेलवे मिनिस्टर से बात करता हूँ, और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास वो मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको लूँ। तो हमें सतत से फॉलोअप करने का काम करना है, क्योंकि कोई भी काम होता है, 2 बार मेरे को सविता ताई का फोन आया, तीसरी बार फोन आया, चौथी बार फोन आया, क्यों करते हैं वो फोन बार बार, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मीटिंग है, ताई आना है, क्योंकि हम भी जब घर में रहते हैं तो बहुत सारे काम, हम सब बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाई रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के पास सातत्य से हमको जाके कहना है कि भाई ये काम है हमारा, ये काम है,
और मुझे आपको बताना है कि हर चीज़ के मिनट्स आए हैं। तो वर्षा गायकवाड़ कोई फेंकने का काम नहीं करती, वर्षा गायकवाड़ कुछ नहीं करती, वो मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं कुछ जो होगा वो हाँ कहूँगी। और ये तो सबने आजमाया हुआ चीज़ है। जब हमारा सरकार था तब जितना हो सकता था हम सबको मिनिस्टर के पास लेके गए, ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम हमने किया। और जब उनको शिफ्टिंग का बात आया तो महानगर पालिका से जिंदगी में पहली बार ऐसा काम हुआ कि महानगर पालिका ने बिल्डिंग के लोगों को शिफ्टिंग किया और उनका रेट भी महानगर पालिका भर रही है। ये सबसे बड़ा निर्णय हमने लिया जो मुख्यमंत्री हमारे थे। और अभी भी ये मुख्यमंत्री से मैं बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री इतने सकारात्मक थे कि जब हमने सेक्टर 1 की जो बातें कही, चाहे वो 4 के कही, चाहे वो बिल्डिंग के कही, चाहे वो शाहू नगर की कही, चाहे वो बालिका नगर की कही, चाहे वो रेलवे की कही, चाहे वो पीएमजीपी की कही, या चाहे वो जैसे वो पात्रता की बात चली, चाहे वो घर का नाम करने की बात चली, चाहे वो ओनरशिप की बात चली, चाहे वो सर्वे की बात चली, मुख्यमंत्री जी ने हमारी हर चीज की बात सुनी और हर चीज की बात के ऊपर मिनट्स बने हैं। और मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। अभी मिनट्स की कॉपी शायद मैंने परसों ही निर्मल देशमुख जी से बात की थी, कई आपके लोगों के सामने निर्मल देशमुख जी से बात की थी, तो कल ही की थी, मैंने कल ही बात की थी। और मैंने उनको कहा है तो उन्होंने कहा है कि मिनट्स मैंने साइन के लिए भेज दे। जैसे मिनट्स आप आएंगे मैं आपके पास देखिए। हमारी भी ये कमिटमेंट है, कांग्रेस पार्टी की एक कमिटमेंट है कि सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर ये धारावी जो है ये रेलवे के बीच में बैठी है और इसके अंदर रहने वाले, चाहे वो पीने के पानी के लाइन के ऊपर हो, चाहे वो ड्रेनेज लाइन के ऊपर हो, चाहे वो टाटा पावर के नीचे हो, चाहे वो रेलवे की लैंड के ऊपर हो, हर किसी को धारावी में ही घर मिलेगा। ये हमारी कमिटमेंट आज नहीं है, ये हमारी पहले भी थी, आज भी है और हमारी कल भी रहेगी। और उसके लिए हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम फॉलो अप कर रहे हैं, हम लगातार सीएम से कोशिश कर रहे हैं। और सीएम साहब ने भी कहा है कि सुरेश प्रभु से वो बात करेंगे। और जो मेरी मालूमात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो है वो कमेटी बैठती है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर बैठी है, इसमें बहुत सारे एमपीज हमारे भी है, हमारा शायद एमपी भी उसमें है। तो वो कमेटी की जो कमेटी है वो भी कमेटी उन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जमीनें हैं उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट है या जो भी घर है उसको भी उसमें ये जो है उसमें लेना चाहिए। तो ये नया निर्णय बीच में हुआ है। लेकिन जहां तक धारावी के सेक्टर 1 की बात है, जहां तक क्योंकि आपका एक सेक्टर में ही रेलवे की जमीन नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वो साइड पूरा शहीद भगत सिंह नगर से लाल गंगाधर चाह से लेके विजयनगर से लेके वो लास्ट में लक्ष्मी चाक तक पूरा रेलवे का प्रॉपर्टी है। और लगभग 10,000 11,000 ज़्यादा ही ज़्यादा मुझे लगता है घर उसमें उससे उधर भी है और इधर अलग के घर है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। और इसीलिए चाहे वो प्रकाश मेहता जी हो, चाहे राज्य मंत्री हमारे वायकर जी हो, चाहे हमारे अभी मुंबई पे कल भी चर्चा होने वाली है, तब भी मैं मुंबई की चर्चा में ये बात रखूंगी कि भाई आपको वापस तो उधर भी आपका सीएम का उत्तर आ जाएगा, तो वो भी आपके मिल जाएंगे। मीटिंग जो हुई थी उसमें सभी अधिकारी थे, मतलब डीआरपी के सीओ से लेके म्हाडा के वीपी, एसआरए, हाउसिंग सेक्रेटरी, मिनिस्टर सभी थे और एक अच्छी मीटिंग वहां पे हुई। और मैं समझती हूँ हमारे लिए एक अच्छा निर्णय होगा। नहीं तो देखिए ऐसा है कि हमारे लिए हर ऑप्शन खुले ही रहते हैं। लड़ाई तो हमें लड़ने, अगर नहीं हुआ निर्णय तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी तो हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं और मेरी तो यही प्राथमिकता है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कमिटमेंट है, मेरी एक कमिटमेंट है और मैं उसको पूरा करने की मेरी तरफ से 100% कोशिश करूंगी। आप एक विश्वास रखिए और विश्वास के साथ रहिए। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ और आप सभी को मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट की, मैंने लास्ट टाइम कमिटमेंट की थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री का मीटिंग लूंगी। हम विरोधी पक्ष नेता के पास गए, विरोधी पक्ष नेता भी हमारे साथ मीटिंग में आए। जो हमारी कमिटमेंट थी, हम हमारी कमिटमेंट पूरी करके हम लोगों के सामने आ रहे हैं और लोगों को ये जता रहे हैं कि देखिए आपने हम पे भरोसा किया है तो हम आपके साथ हैं और वहां जाके आपके मसाइल, आपके मामला, आपका घर नहीं, क्योंकि ये घर की बात आती है ना तो मुझे मालूम है, क्योंकि इतनी संख्या में मैंने देखा है, ये दूसरी मीटिंग है, इतनी संख्या में मैंने कभी भी देखे नहीं कि इतनी संख्या में लोग आए हैं, बैठे हैं। तो इतनी संख्या में लोग इसलिए आए हैं क्योंकि उनका घर सबसे बड़ा होता है। अगर घर जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा। और मुझे मालूम है कि आजाद नगर में तो वैसे भी टेंशन है, लेकिन आजाद नगर को मैं और एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमने बीच में आपके इधर टॉयलेट बांधने के लिए बहुत कोशिश की तो रेलवे हमको एनओसी नहीं दे रही थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री से हमने बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि हमारी बहनें कहाँ जाएंगी। जब रेलवे की एक रक्षाविधि लगी थी जो टॉयलेट की, तो हमने उनको कहा था कि वहाँ के टॉयलेट, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो आपको तो घर में आ जाएगा टॉयलेट, लेकिन डेवलपमेंट होने को भी टाइम लग जाएगा।
तब तक हमारी बहनें कहाँ जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने वो भी मान्य किया है कि रेलवे के लैंड पे भी हम एनओसी देंगे और टॉयलेट बनाने का काम होगा। तो मैं इतना ही आप सभी से विनंती करती हूँ कि आज आपने मीटिंग में बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी सविता ताई है, हमारे बहुत से लोग हैं, क्योंकि सविता ताई तो मुझे उस दिन भी बुलाई, हमारे भाई साहब बुलाए और सभी ने मुझे कहा, हमारे चाचा ने मुझे बोला कि नहीं ऐसा नहीं, आप इधर बोले तो मतलब नहीं है, आप सबके सामने बोलो। मैंने बोला मैं आपके सामने बोलूंगी तो भी वही बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी तो भी वही बोलूंगी, और जो बात बोलूंगी उसी बात पे रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत सीरियस मैटर है। उसमें मजाक मस्ती मैं नहीं करूंगी, उसमें राजनीति मैं नहीं करूंगी, और उसमें मैं यही कोशिश करूंगी कि आपका घर बचा रहे, आपका घर बसा रहे। यही मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।